नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के तटरेखा के राज्य, जिनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं हम सारे कवर करेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन सभी की लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सा राज्य है जो समुद्री सीमा साझा करता है। सबसे पहले हम गुजरात को देख लेते हैं। गुजरात का जो ये वाला भाग है इसे हम काठियावाड़ तट भी कहते हैं। कौन सा तट है? काठियावाड़ तट। जबकि गुजरात का ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके और ये महाराष्ट्र का ये पूरा हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं? कोंकण तट या फिर सह्याद्री तट। तो गुजरात और महाराष्ट्र के तट को, संयुक्त तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट या फिर सह्याद्री तट। इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं, जो कर्नाटक वाला हिस्सा है इसे हम कन्नड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। कर्नाटक वाले हिस्से को क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। जो केरल है, केरल वाले तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। यहाँ पर एक मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, सैन्य अभ्यास, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच होता है। तो मालाबार तट किसके पास में है? केरला के पास में। और यहाँ पर एक एक्सरसाइज फेमस है, वो कौन सी एक्सरसाइज है? मालाबार एक्सरसाइज। उसके बाद हम देख लेते हैं जो तमिलनाडु वाला भाग है और जो आंध्र प्रदेश वाला भाग है, इन दोनों के संयुक्त तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल मंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। इन सब के बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो सिर्फ अभी आपको लोकेशन देखते चलना है। जब आप लोकेशन दिमाग में रखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। उसके बाद जो बचता है वो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए टोटल, हमें एक बार फिर से देख लेना है। सबसे जो पहले हमने पढ़ा है वो है गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा एक छोटा सा, गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरला। यानी कि हम कह सकते हैं इधर वाली साइड कितने हो गए? 4। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, यानी कि कितने हो गए? 5। जबकि इधर कितने हो गए? 4। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल कितने हो गए राज्य जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 9। आइए अब हम इनसे रिलेटेड सभी प्रश्नों को ले लेते हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये तटरेखा क्या होती है। व्हाट इज कोस्टल लाइन? किसी भी नदी, तालाब आदि के किनारे स्थलीय भाग को तट कहा जाता है, हम सब जानते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जहां पर पानी भरा हुआ है, उसके किनारे को क्या कहते हैं? तट। जबकि वह रेखा जो जल एवं स्थल को अलग करती है, यानी कि भूमि को और पानी को अलग करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? तट रेखा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि। यानी कि इसके अलावा जो आइलैंड है, द्वीप है, उनकी इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। जबकि इस द्वीपों को मिलाकर जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत एक विशाल देश है, हमें मालूम है, साथ ही साथ विश्व में सबसे अनोखा देश है। इसकी भौगोलिक स्थिति अन्य सभी देशों से भिन्न है। तटीय रेखा वाले जो राज्य हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तटीय रेखा के जो राज्य हैं उनमें गुजरात टॉप पर आता है, यानी कि हम कह सकते हैं सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कितनी? 720 किलोमीटर। गोवा 101 किलोमीटर, जो छोटू सा गोवा है उसकी भी 101 किलोमीटर है। कर्नाटक 300 किलोमीटर, केरल 550 किलोमीटर। जबकि तमिलनाडु की कितनी है? 980 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की 970 किलोमीटर, उड़ीसा की 484 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल की कितनी है? 210 किलोमीटर। जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं आपको एज इट इज कॉपी पेन उठाकर सब नोट डाउन कर लेना है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी जो तटरेखा रखता है वो कौन है? गुजरात, जिसकी लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर। सबसे छोटी जो तटरेखा है वो किसकी है? गोवा की, जिसकी लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत। भारत को देखो, आपको बता दूं, भारत को दो भागों में बांट सकते हैं, एक उत्तर भारत, एक प्रायद्वीपीय भारत। यानी कि जहाँ समुद्र है उसे तो प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, और जहाँ सिर्फ जमीन भूमि से जुड़ी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर भारत।
तो आंध्र प्रदेश है, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपीय राज्य की अगर हम बात करें तो 970 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। जबकि दूसरी सबसे लंबी जो तटरेखा है वो किसकी है? लक्षद्वीप की। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन द्वीप। जबकि दूसरी सबसे छोटी जो तटरेखा है वो किसकी है? पांडिचेरी की। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आप अच्छे से देखते हैं, चीज़ों को समझ समझ के लिखते हैं, लिखते भी चलते हैं, तो आपको निश्चित ही कुछ सीखने को मिलेगा। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जिससे हम आपको अच्छा कंटेंट लेकर लाकर आते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए कीजिए। क्या ऐसे काम चलेगा।